एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में सभी लोग जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया है और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानन माधव, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने। हाँ जी, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? कामायनी, चंद्रगुप्त, साकेत, भारत भारती। हाँ जी, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? तो दोस्तों आपको याद रखना, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति कामायनी में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें कामायनी किसकी रचना है, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात करें कामायनी में सर्ग कितने हैं, बहुत क्वेश्चन बनता है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। आपको याद रखना 15 सर्ग हैं। बात करें कामायनी में जो 15 सर्ग है उनके नाम क्या है? आपको याद रखना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अलंकारिक, शैली गीत, साहित्यिक, प्रायोगिक। हाँ जी, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना जो शैली गीत है ये छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति शैली गीत है। बात करें छायावाद की अन्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना स्वतंत्र चेतना, व्यक्तित्व, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेमानुभूति। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, चौपाई, दोहा, कवित्व। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना कवित्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना कवित्व को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। क्या बोला है? तो आपको याद रखना जातीय छंद। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? तो आपको याद रखना कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। स्नेह नेजर बह गया, रेत ज्यों तन मन रह गया। उपरोक्त गीत किस कवि का है? जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, स्नेह नेजर बह गया, रेत ज्यों तन मन रह गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक कथन गलत है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ईरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा एक कथन गलत है?
बात करें कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य, ये तो हो गया सही। आंसू प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य, ये भी सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये भी सही है। जबकि बात करें इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये गलत है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना जो इरावती है ये जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। क्या है? तो आपको याद रखना अपूर्ण उपन्यास। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? गुंजन, पल्लव, ग्राम्य, युगांत। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? आपको याद रखना पल्लव, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। आपको याद रखना पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना को सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण, विष्णु पुराण। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना को सर्वाधिक प्रभाव है? तो आपको याद रखना कृतिवास रामायण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। किसमें संकलित है? तो आपको याद रखना अनामिका। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद। हाँ जी, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? आपको याद रखना छायावाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, कल्पना लोक से, प्रगतिवादी दृष्टि से, नई कविता से। हाँ जी, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना ग्रामीण परिवेश से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। क्या है? तो आपको याद रखना मुक्तक कविता। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक है बुद्धि, हृदय, मन, आनंद। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी बताइए कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक क्या है? आपको याद रखना हृदय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? प्रसाद, दिनकर, निराला, हरियोध। हाँ जी, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? आपको याद रखना निराला का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना जो निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। इनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों में निर्मित हुआ था। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। हाँ जी, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है निराला की, महादेवी की, अज्ञे की या बच्चन की। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना महादेवी वर्मा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, बच्चन, रामकुमार वर्मा, अंचल। हाँ जी, उत्तर छायावादी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना रामकुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये कौन है? तो आपको याद रखना यह छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं
डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? तो आपको याद रखना, हिंदी एकांकी का जनक। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी, बजती क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से बताइए ये जो पंक्तियां इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, झरना, दीपशिखा, कामायनी। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? तो आपको याद रखना, दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें दीपशिखा किसकी रचना है? आपको याद रखना, महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास। हाँ जी, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, इनका एक नाम सूर्य कुमार था। क्या था? सूर्य कुमार। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, सहजोबाई, मीराबाई, सुमित्रा कुमारी चौहान। हाँ जी, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? आपको याद रखना, महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आपको याद रखना, आधुनिक, हाँ जी, क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद, निराला। हाँ जी, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? आपको याद रखना, महादेवी वर्मा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये कथन काफी बार एग्जाम में पूछा गया और मैंने आपको जो पंक्ति की क्लास कराई थी और कथन की क्लास, उसमें ये कथन आपको कराया है। छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हाँ जी, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? आपको याद रखना, छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की रचना झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? निहार, दीपशिखा, नीरजल, रश्मि। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें निहार, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो आपको याद रखना 1930। रश्मि का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1932। नीरजा का कितना है? 1935। और बात करें दीपशिखा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1942। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर। हाँ जी, निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? आपको याद रखना कुकुरमुत्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें निराला की अन्य रचनाएं कौन सी है? तो आपको याद रखना अनामिका, परमल, गीतकार, तुलसीदास। ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। हाँ जी, निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है?
तो आपको यह ना प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, पल्लव, चिदम्बरा, ज्योत्सना। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है पंत जी को उनकी काव्य कृति चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब मिला था? तो आपको याद था 1968 में। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटलाल पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे। हाँ जी, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? आपको याद रखना मुकुटधर पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चित्रात्मक भाषा का लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको यह रखना छायावाद की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? छायावादी स्व अनुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? आपको याद रखना छायावाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, बिहार। हाँ जी, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको यह रखना बंगाल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कब हुआ था? तो आपको यह रखना 1899 में। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। हाँ जी, निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? आपको यह रखना भिक्षुक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों बात करें इनकी लंबी कविता कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की, पंत की, प्रसाद की, निराला की। हाँ जी, हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? आपको याद रखना शुक्ल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, केशवदास। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अभी मैंने आपको यूपी पीजीटी 2000 का पेपर सॉल्व कराया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी क्लास जरूर देखनी है। जिसने भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और वो पेपर नहीं देखा है, जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि पहले पेपर कैसे आते थे। आपको इग्नोर नहीं करनी क्लास, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी, तो क्लास जरूर देखिएगा। अभी इसका आंसर बताइए, पंचवटी प्रसंग काव्य की रचयिता कौन है? आपको याद रखना कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा, नवीन, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट। हाँ जी, आकाश गंगा काव्य संग्रह है किसका? राम कुमार वर्मा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.